हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका 10th क्लास मैथमेटिक्स अग्रवाल अनसॉल्व पेपर 2017 का जो सेट नंबर 2 है उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 का घ वाला पार्ट ले रहे हैं। देखिए, उसमें कहते हैं कि एक वायुयान दो मकानों के ऊपर से उड़ रहा है जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। यदि किसी समय वायुयान में बैठे व्यक्ति को विपरीत दिशा में स्थित दोनों मकानों के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश दिखते हैं तो वायुयान की ऊंचाई बताइएगा। देखिए स्टूडेंट, करते क्या है, सबसे पहले हम, जैसा कि आपको पता है, त्रिकोणमिति में फिगर मेन होता है, तो हम ये फिगर बनाते हैं। ये मान लीजिए ज़मीन है और यहाँ से इतनी ऊंचाई पे आपका ये वायुयान उड़ रहा है। वायुयान में बैठा व्यक्ति, ये मकान होगा पहला वाला, यहाँ से इसने ऐसे देखा। अब चूंकि अवनमन कोण कह रहा है तो नीचे की ओर देखेगा, ठीक है। ये अब ये वाला कोण बन रहा था 45 का, और इसी प्रकार से इसने इधर देखा तो ये अवनमन कोण जो है वो बना आपका ये वाला 60 अंश का बना, ठीक है। तो ये भी 60 अंश का हो गया, एकांतर कोण की वजह से ये 45 है तो ये भी 45 का हो गया। ये ऊंचाई आप मान लीजिएगा एच, जो कि आपको फाइंड करना है। ये डिस्टेंस आपकी दी है 300 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब आप इस डिस्टेंस को x, सपोज x मान लीजिएगा, ठीक है। तो इधर की डिस्टेंस स्टूडेंट कितनी बनी? 300 माइनस एक्स, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस 300 माइनस एक्स बनी। अब आप त्रिभुज का नाम रख दीजिएगा ए, और यहाँ से बी, और ये वाला पॉइंट है सी, और ये वाला पॉइंट डी है। देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में सॉल्यूशन डालेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में आपको देखिए tan 45 एंगल जो है 45 दिया, तो tan 45 ये आपका लंब हुआ h और बटे में x हुआ। यहाँ से स्टूडेंट tan 45 की वैल्यू 1 और ये h अपान x, यहाँ से क्या हुआ, x इक्वल टू h आ गया। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिएगा। और इसी प्रकार से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज आपका, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। अब आपको tan 60 लेना है। देखिए tan 60 बराबर ये आपका जो लंब है वो h और बटे आधार कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 300 माइनस एक्स, ये 300 माइनस एक्स, ठीक है। ये अब tan 60 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है, √3, और ये h अपान 300 माइनस एक्स, ठीक है। ये ऐसे, इसे समीकरण नंबर 2 डाल दीजिएगा। अब हम इनको दोनों को समीकरणों को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए इसे हम बिगाड़ रहे हैं। आपका ये यहाँ से देखिए ये लिखा रहने दीजिए h इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब यहाँ से देखिए समीकरण 2 क्या है, √3 और बटे में h अपान 300 माइनस एक्स, ठीक है। अब चूंकि देखिए स्टूडेंट आपको सवाल में h को बनाए रखना है क्योंकि वही आपसे पूछा गया है, x को गायब करना है। तो हम क्या करें, ये जो x की वैल्यू है वहाँ से देखिए x इक्वल टू h, तो x की जगह हम h पुट करते हैं। देखिएगा ये 300 माइनस h और इधर आपका √3 हुआ। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए h इक्वल टू कितना हुआ आपका, ये 300 √3 माइनस √3 और h, ठीक है। h को एक तरफ कीजिएगा, √3 h बराबर 300 √3, ठीक है। अब इसे रफ करते हैं, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए स्टूडेंट आपका क्या, h कॉमन मिल रहा है तो h कॉमन लेंगे, तो ये 1 प्लस √3 और इधर आपका 300 √3। यहाँ से देखिए h की वैल्यू कितनी आएगी, ये 300 √3 और अपान में आएगा 1 प्लस √3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप चाहें तो ये h इसे और सॉल्व कर लीजिएगा, √3 है,
ठीक है। इसे हम √3 और -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, √3 -1 से। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या होगा, 300 √3 और ये आपका √3 -1, और यहाँ से देखिए कितना होगा, a + b a - b, तो ये 3 और -1 यानी ये 3 हुआ और -1, और ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसे हम डायरेक्टली 2 लिख देते हैं, तो ये 2 लिखेंगे, आप कट कर दीजिए, तो ये 150 आया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व और कर लेते हैं, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये बना आपका 150 √3 और ब्रैकेट में है √3 - 1। ठीक है, ये 150 √3 और ये, अब आप 150 को ऐसे इस √3 से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, √3 का 3 से होगा 3 और माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 150 और यहाँ से 3 और इसकी वैल्यू 1.732। ठीक है, जब आप यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, 3 से घटाएंगे तो 68 ये बचेगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए ये 0, 15 8 120 का 0 हासिल लगे 12, 15 6 90 और 12, 90 10 102 का 2 हासिल कितना हुआ, 10 और 15 दूनी 30 और 10 40, नहीं 15 8 120 का 0 और हासिल लगा 12, 15 6 90 और 12, 90 10 100 और 102 हासिल लगा 10, 15 दूनी 10 और 15 दूनी 30 और 10 40 का 0 हासिल लगे 4, 15 1 15 और 4 19, और कितने दर्जे बाद, 1 2 3 दर्जे बाद दशमलव लगा दीजिएगा, इतने किलोमीटर, इतने यानी 190.20 किलोमीटर, ये आपकी वायुयान की ऊंचाई आ गई। आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये h बराबर था, यहाँ से सेम चलेगा, h बराबर इतना आप लिखेंगे, वायुयान की ऊंचाई बराबर 190.20 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़। स्टूडेंट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताएगा, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।